गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल पर। और फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन, पिछली वीडियो में हमने आपको जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके काइंड्स के बारे में बताया था। मैं एक बार फिर काइंड्स लिख देता हूँ। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फ्रेंड्स, हमने लिखाए थे नंबर 1 हमारा पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 6 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 7 emphatic pronoun, नंबर 8 indefinite pronoun, और 9th जो हमने लिखवाया था reciprocal pronoun। फ्रेंड्स, ये 8 काइंड्स ही आपको ज्यादातर बुक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, फिर भी ये हमने आपको लिखवा दिए। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी सर्वनाम, सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी ऐसा सर्वनाम जो व्यक्तिवाचक, जो हमारी नाउन होती है, जैसे प्रॉपर नाउन होती है हमारी, जो नाउन हमारी होती है, हम नाउन को बोलते हैं जो व्यक्ति, किसी स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द, जो नाम, जो शब्द, उनको हम नाउन बोलते हैं। और फ्रेंड्स, जो शब्द इन नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उनमें से एक हमारी पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन यानी जो व्यक्तियों के लिए व्यक्तिवाचक होती है, व्यक्तिगत जो नाउन्स होती है हमारी, उनके लिए जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। मेनली हमारे होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। क्लियर फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ पर्सनल प्रोनाउंस हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमने इनको पर्सनल प्रोनाउन की कुछ कैटेगरीज में बांटा है कि ये कौन सा पर्सन है। पर्सन जो होते हैं मेनली हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन। फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हम इन प्रोनाउंस को उन पर्सन्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? पहले, और इनका प्रयोग भी किस प्रकार से किया जाता है, किस केस में किया जाता है, यानी जो हमारे केस होते हैं, नाउन्स के केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, और उन्हीं में किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, पहले हम लिखते हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस फ्रेंड्स। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस। ओके फ्रेंड्स, फिर आता हमारा पजेसिव केस, और फिर आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। अब ये क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन अलग आ गई। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें हम आपको कुछ डिफरेंस दिखाएंगे। केस, या इसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं फ्रेंड्स। क्लियर? अब हम यहां पर एक टेबल बनाते हैं जिससे आपको आसानी से ये समझ आ जाए। ये हुआ हमारा केस। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम यहां सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं
हम उनको यहां पर लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पर्सन के हमारे प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई और वी। ये तो हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं फ्रेंड्स। ये नॉमिनेटिव केस होता है इनका। नॉमिनेटिव केस बोलते हैं सब्जेक्टिव केस को, यानी जो वर्ड सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे नॉमिनेशन में आते हैं, नॉमिनेटिव केस में बोले जाते हैं। यानी जो जिनको हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर, उनको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और आई और वी हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही यूज किए जाते हैं। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव केस। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है फ्रेंड्स होता है मी, और वी का अस। क्लियर फ्रेंड्स? अब आते हैं हम पजेसिव केस। पजेसिव केस हमारा होता है आई का माई, और अस का होता है हमारा अवर। क्लियर फ्रेंड्स? पजेसिव प्रोनाउन, एक कॉलम और है हमारे सामने, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन में आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो होता है माइन, और वी का अवर्स। क्लियर फ्रेंड्स? ये हुए हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस। फिर हमारा आता है सेकंड पर्सन। जो हमारा सेकंड पर्सन है फ्रेंड्स, वो केवल यू ही होता है। यू, ये सेकंड पर्सन होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है। पजेसिव केस इसका होता है योवर, और पजेसिव प्रोनाउन इसका होता है योवर्स। क्लियर फ्रेंड्स? ये हमारी हुई सेकंड पर्सन की रो। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन फ्रेंड्स, ही, सी, दे और इट। ये हमारे हुए थर्ड पर्सन। ही, ही नॉमिनेटिव केस है, उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम, और इसका पजेसिव केस होता है हिज। पजेसिव प्रोनाउंस की हिज ही होती है। क्लियर फ्रेंड्स? सी, सी का पजेसिव जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और इसका पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस हर, और पजेसिव केस भी हर ही होता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है फ्रेंड्स हर्स। क्लियर फ्रेंड्स? दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और पजेसिव केस देयर, एंड पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। ओके क्लियर फ्रेंड्स? देखिए, अब हमारे पास होता है इट। इट जो होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, और पजेसिव केस इसका होता है इट्स, और पजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता। क्लियर फ्रेंड्स? ये टेबल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले जो चैप्टर्स आपके आएंगे, जैसे नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक्टिव पैसिव वॉइस, उनके लिहाज से आपके लिए ये जो टेबल है ये आपको याद करनी पड़ेगी, और इससे आपके उसमें बहुत फायदा होगा। जिस प्रकार से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं आई सैड टू हिम, आई सैड टू हिम, ये हमारी एक यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच हम लिख करके आपको बता रहे हैं उदाहरण। आई सैड टू हिम यू आर माई फ्रेंड। ये जब हमको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो हमको इसके प्रोनाउंस में चेंज करना पड़ता है फ्रेंड्स। जिस प्रकार से यहाँ पर सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, आई टोल्ड हिम, कंजक्शन दैट। अब ये यू है, यू फ्रेंड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रोनाउंस में परिवर्तन वाला जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसके अंदर जो हमारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है,
और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है फ्रेंड। अब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग यू को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है यहां पर। अब यू हमारा है सब्जेक्टिव केस। यू हमारा क्या है? सब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमें हिम का सब्जेक्टिव केस ही यहां पर यूज करना होगा। यहां पर ही यूज करना होगा फ्रेंड्स। ही। आर को हम पास्ट में बदलेंगे वाज माई। अब माई भी प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम फर्स्ट पर्सन के सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ये है फ्रेंड्स। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा हुआ आई, तो माई तो आई का ही पॉजेसिव केस है, तो इसको चेंज करने की यहां पर आवश्यकता नहीं है फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड्स? ये देखिए प्रोनाउन का इतना महत्व इसके अंदर आता है। क्लियर फ्रेंड्स? फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन्स मतलब जो हमारे पर्सन्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पर्सन्स क्या है फ्रेंड्स? तो हम आपको बताते हैं कि जैसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है। जैसे मैं हूं, मैं बात कर रहा हूं, और मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपसे बात कर रहा हूं मैं, तो आप हुए सेकंड पर्सन, यानी जो जिससे बात की जा रही है वो हो गया सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में, यदि हम दोनों किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो फ्रेंड्स थर्ड पर्सन होता है। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन में दो क्यों है? तो फर्स्ट पर्सन में दो इसलिए है कि आई जो है ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और वी प्लूरल के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स। ओके। फिर यू। अब यू अकेला क्यों है? यू अकेला इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि मैं अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप चाहे एक हो, सिंगल हो, या आप चाहे 10 हो, मैं आपको तुम ही कहकर बुलाऊंगा या आप ही कहकर बुलाऊंगा फ्रेंड्स। तो इसलिए यू सिंगुलर का भी कार्य करता है और प्लूरल का भी कार्य करता है फ्रेंड्स। क्लियर? यू। ओके। ये हमारा हुआ सेकंड पर्सन। अब जो यहां पर उपस्थित नहीं है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारे कहलाते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हमें अगर कोई मेल है, मेल हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम ही का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। इसके लिए सिंगुलर के लिए। और सी का यूज करते हैं हम फ्रेंड्स प्लूरल के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम करते हैं फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, और ये फीमेल के लिए, ये भी सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। ओके। और दे, दे होता है कॉमन, ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। इट कहां यूज किया जाता है? हम इट का आपको अभी बताएंगे कि इट का प्रयोग कैसे किया जाता है। ओके। अब देखिए इनका केस से हम क्या संबंध हमारा, केस कैसे? अब फ्रेंड अगर बात किसी सब्जेक्ट की जा रही है तो उसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में ही करते हैं। यानी कि यदि किसी प्रोनाउन का यूज सब्जेक्टिव केस में किया जा रहा है तो हम उसको सब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यहां पर हम लिखते हैं यहां पर हर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे, तो फ्रेंड्स बताइए ये सही है क्या? हर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, फ्रेंड वह कल दिल्ली गई थी, कल वह गई थी, तो वह सब्जेक्टिव केस में हम यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर हर नहीं आएगा, यहां पर आता है सी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। क्लियर फ्रेंड्स? ये सेंटेंस हमारा सही है और ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि हमने सब्जेक्टिव केस का यूज किया है। तो हमें सब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। सब्जेक्ट के रूप में यदि हम प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं तो हमें सब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। क्लियर फ्रेंड्स? ऐसे ही जैसे लव्स सी लव्स ही, वह प्रेम करती है उससे, तो वह तो ऑब्जेक्ट है, प्रेम तो ये करती है ना, तो जो प्रेम करता है यानी जो कार्य करता है सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट हमारा ये है, तो जो हमारी वर्ब जिसके माध्यम से पूरी होती है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? ही। तो यहां पर सब्जेक्टिव केस लगा है, तो ये हमारा गलत है फ्रेंड्स। इसका सही होगा ही लव्स हिम,
क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस का यहां पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कार्य यहां पर हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस का यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3, अब किस प्रकार से हम इन प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि हमारे पास हम लेट का यूज करते हैं, कहीं पर किसी सेंटेंस के अंदर हम लेट का यूज करते हैं, जैसे लेट, हम यदि ये करेंगे लेट ही डू हिज वर्क, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा, ये रॉन्ग, ये राइट, ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, आपके जो भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है आपको। लेट हिम डू हिज वर्क, ये सेंटेंस हमारा सही है। ओके फ्रेंड्स, एक चीज और देखते हैं, नंबर 4, क्या जो हमारे पजेसिव प्रोनाउंस हैं, पजेसिव प्रोनाउंस जो हमारे हैं, इनका प्रयोग, पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम सब्जेक्टिव केस में भी करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी करते हैं। कैसे, देखिए, आवर्स इज ए नाइस होम, हमारा एक बहुत अच्छा घर है, हमारा एक बहुत अच्छा घर है। क्लियर फ्रेंड्स, ये हमारा आवर्स। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि हमें कभी भी पजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई भी नाउन का यूज नहीं करना है। इस प्रकार से आवर्स होम इज वेरी नाइस, हमें कहीं पर भी आवर्स के साथ नाउन का यूज नहीं करना है, ये गलत है। आवर्स यानी जो पजेसिव प्रोनाउन हमारी होगी वो सिंगल रूप में ही यूज होती है। क्लियर फ्रेंड्स, आवर्स, और यहां पर ये हमने क्या किया है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, और ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, जैसे जैसे दिस होम इज आवर्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस, दिस होम इज आवर्स। क्लियर फ्रेंड्स, हमारा एक सुंदर घर है, आवर्स होम, हमारा घर, यहां पर ये रॉन्ग है, क्योंकि यदि हमें नाउन लगानी है तो नाउन हम हमेशा पॉजेसिव केस के साथ जोड़ते हैं, तो हमारा होगा इस तरीके से, आवर होम इज वेरी नाइस। ये क्लियर फ्रेंड्स, किसी भी नाउन के साथ यानी पजेसिव केस के साथ हमेशा कोई नाउन यूज की जाती है, और पजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई भी नाउन यूज नहीं की जाती है। ये एक जो पजेसिव हमारा एडजेक्टिव होता है, पजेसिव केस जो होता है, इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा एडजेक्टिव का ही कार्य करता है, क्योंकि एडजेक्टिव भी अपने साथ नाउन रखता है, और ये इस नाउन की विशेषता बताता है, हमारा आवर होम। क्लियर फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा, आपको जितने भी ये प्रोनाउंस लिखे हुए हैं सबका यूज इसी तरीके से करना है। मैंने केवल यहां पर आवर्स ले लिया पॉजिटिव केस के रूप में, और ये हिम ले लिया, तो फ्रेंड्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी का यूज इसी तरीके से होगा। क्लियर फ्रेंड्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स, कुछ और रूल्स आपको बताते हैं प्रोनाउंस के यूज के। जैसे यदि कोई कंपैरिजन करता है, दो प्रोनाउंस के बीच में कोई कंपैरिजन हो रहा है, जैसे
हम लिखते हैं यू और टॉलर देन मी, तुम मुझसे ज्यादा क्या हो, लंबे हो। तो फ्रेंड्स ये यहां पर सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर क्या यूज करना हमें, यहां पर मी की जगह जो मी लिखा हुआ है हमने, यहां पर आई का यूज होगा। क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हम दो सब्जेक्टिव केस की तुलना कर रहे हैं, तो वहां दो सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं, तो वहां पर सब्जेक्टिव केस का यूज होगा दोनों जगह पर। यहां पर हमने मी लिख दिया, यहां पर यू है, तुम सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर भी सब्जेक्टिव केस ही रखना है हमें, मी का आई। ओके। यदि हम ऑब्जेक्टिव केस की तुलना करते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव केस इस प्रकार, जैसे सी लाइक्स यू मोर देन मी, मोर देन मी। क्लियर फ्रेंड्स, सी लाइक्स यू मोर देन मी। अब यहां पर देखिए, यहां पर सब्जेक्ट हमारा है सी और यहां पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर क्रिया के बाद इसको हमने यूज किया है। यहां पर ये यू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहां पर हम इसकी तुलना कर रहे हैं मुझसे यानी मी से, तो यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये भी हम ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से सही। यदि हम यहां पर आई का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। और अब हम देखते हैं कुछ ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउंस, ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउंस फ्रेंड्स। यानी हम यदि कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है कि तीनों जो हमारे तीनों प्रकार के फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रकार के जो प्रोनाउंस हैं, वे तीनों इकट्ठे यूज कर दिए जाते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो हमें उनको किस ऑर्डर में रखना है फ्रेंड्स। इससे संबंधित बहुत ही एरर्स रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, पहला नॉर्मल वे में यानी किसी सामान्य तरीके से नॉर्मल वे में हमें यह फॉर्मूला यूज करना है, 2 3 और 1। यदि नॉर्मल वे में हम इनका कोई सेंटेंस हमें दिया जा रहा है, तो उसके अंदर हमें 2 3 1 का फॉर्मूला यूज करना है, यानी 231 का, ये आपको याद रखना है। 2 मतलब सेकंड, 3 मतलब थर्ड और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। क्लियर। इस प्रकार से एग्जाम्पल देखते हैं, यू ही एंड आई हैव टू हेल्प हर। ओके, देखिए पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है। यदि हम यहां पर इनको किसी भी ऑर्डर को बदल दें, किसी के भी ऑर्डर को बदल देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, यदि सेंटेंस के अंदर इन सब्जेक्ट से, तीनों सब्जेक्ट से या दो सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, ये दो भी प्रोनाउन आ सकते हैं और तीन भी प्रोनाउन आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा क्या है, दूसरे का मतलब दूसरे में यहां पर क्या करेंगे हम, यदि सेंटेंस में इनके द्वारा कोई दोष या अपराध स्वीकार करने की बात हो, तो ये ऑर्डर यूज होगा। कौन सा फ्रेंड्स, ये वाला 1 2 और 3, ये ऑर्डर। क्लियर। एग्जाम्पल देख लो इसका, आई
यू एंड ही committed a sin और committed a crime। मतलब मैंने, तुमने और उसने अपराध किया है, अपराध किया है। तो यहां पर हम इस ऑर्डर में सेंटेंस को लिखते हैं। आई, यू एंड ही कमिटेड ए सिन। हमने, मैंने, तुमने और उन्होंने एक अपराध किया है। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दोष या गलती या अपराध को स्वीकार किया जा रहा है। और जब सेंटेंस के अंदर इस प्रकार से किसी अपराध, गलती या दोष को स्वीकार किया जाता है और तीनों प्रोनाउंस एक साथ यूज किए जाते हैं, तो हमको इस ऑर्डर में उनको रखना है। और नॉर्मल में यानी सामान्य तरीके से कोई भी इससे अलग कोई सेंटेंस आ जाए तो हमें ये ध्यान रखना है, ये ऑर्डर हमें लगाना है। फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड जो भी एरर्स आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको यहां पर बताते हैं यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट। मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट, इट का प्रयोग किसी समय के लिए, सीजन के लिए या वेदर के लिए, वेदर को दर्शाने के लिए, या दिन के लिए या ईयर के लिए, इस प्रकार से इसका इट का प्रयोग किया जाता है। पहला, इस प्रकार से इट इज कोल्ड टुडे, टुडे इट इज विंटर। क्लियर फ्रेंड्स, ये क्या है, यहां पर ये सीजन और वेदर को दर्शा रहे हैं। यहां पर समय, इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे। इट इज 9 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में अब 9 बजे है। इस तरीके से फोर्थ एग्जाम्पल, इट का प्रयोग किसी निर्जीव वस्तु को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे इट इज ए पेन, इट इज ए पेन। क्लियर फ्रेंड्स, ये निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ, इट का प्रयोग किसी नाउन को, किसी प्रॉपर नाउन को जोड़ डालने के लिए किया जाता है। किसी प्रॉपर नाउन पर जोड़ डालने के, जैसे इट इज सैंकी हु हेल्प्ड यू, इट इज सैंकी हु हेल्प्ड यू। ये सैंकी ही था जिसने तुम्हारी सहायता की थी, ये सैंकी ही था जिसने तुम्हारी सहायता की थी। यानी हम इसको थोड़ा दबाव देकर बताना चाहते हैं, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहां पर। यानी जब किसी को इंपॉर्टेंस दी जाती है ज्यादातर, तो वहां पर भी हम उसके साथ इट का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए सिक्स्थ, किसी छोटे जानवरों के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। किन्हीं छोटे जानवर, जैसे डॉग, इट इज ए डॉग, इट इज एन ऑन्ट। क्लियर फ्रेंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट हम इट का प्रयोग उन चीज के लिए करते हैं जिसके जेंडर का हमें पता नहीं, जिसके जेंडर की जानकारी हमें नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। यानी जिस प्रकार से चाइल्ड, इट इज द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग इट्स मिल्क, द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग इट्स मिल्क। फ्रेंड्स यहां पर देखिए, जो हमने पॉजेसिव केस लगाया है, इट, इट्स लगाया है, जबकि जो चाइल्ड है, चाइल्ड एक हमारा व्यक्तिगत ही आता है,
लेकिन हमें इसके जेंडर का पता नहीं है। हम चाइल्ड में हर लगाएं या हिज लगाएं, क्योंकि बच्चा तो व्यक्ति का ही है, लेकिन हमें इसके जेंडर का मालूम नहीं है। तो इसलिए हमें जो जिसके जेंडर का पता नहीं होता उसके साथ हम इट का ही प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर इट, इट्स पॉजेसिव केस लगा है इट का, चाइल्ड के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारी जो थी, ये पर्सनल प्रोनाउन हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस के अंदर पर्सनल प्रोनाउन ही है फ्रेंड्स। ओके, प्रोनाउंस हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन क्लियर की। अगली वीडियो में हम और 2 प्रोनाउंस लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सारी की सारी इकट्ठी एक साथ पढ़ाने में थोड़ी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये भी काफ़ी लंबी हो गई। तो आप थोड़ा धैर्य रखें, आपको सारी चीज़ धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोज़ में आगे समझा दी जाएगी। आगे और 2 वीडियो और लेंगे हम। तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करें आप, और अगली वीडियो तक वेट करें। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करें यदि अच्छी लगी हो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।